वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल तक की थी इलस्ट्रेशन 27 तक। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 28। ध्यान से समझनी है सबने। बच्चे आपको मैं इसकी पिक नहीं दिखाती, सामने बुक खोल के बैठो। इलस्ट्रेशन 28 बैलेंस शीट में देखो एक बारी। राम श्याम मोहन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। The following is the balance sheet on the date of dissolution। डिसोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट गिवन है। देखना एक बार बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। चलो मैं एक बार आपको सामने पिक ही दिखाती हूँ, देखना एक बार बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास है कैशड बैंक, डेटर, स्टॉक, पेटेंट, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट। आपको पता है पेटेंट कैसी एसेट होती है। जैसे रेनॉल्ड्स की कंपनी को पेटेंट राइट मिला हुआ है कि इसके जैसे पेन और कोई कंपनी नहीं बना सकती, तो ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट राइट। तो ये हमारी एसेट होती है। 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी, 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी। अब आप कहोगे ये क्या है शेयर एसेट साइड में। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मतलब शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्लियर कर दिया है कि इन्वेस्ट कहाँ किया हुआ है, शेयर्स में। 100 शेयर्स हैं इन एक्स कंपनी, 5000 लिखा हुआ है। इसका मतलब शेयर की कॉस्ट 50 है, तभी 5000 है। 300 शेयर्स इन वाई कंपनी, वाई कंपनी के कितने शेयर्स हैं। देखो हमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होती थी वो इन्वेस्टमेंट था, मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन क्लियर किया हुआ है कि शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। 300 शेयर्स, इसका मतलब शेयर की कॉस्ट 60 है, तभी 18000 है। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्रेडिटर्स, बीपी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चे असेट से रिलेटेड होता है। डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट पे। अगर मैं यहाँ से ये लेस करती, प्लांट में से लेस करती डेप्रिसिएशन, तो ये जैसे हम डेटर का नहीं करते, इसके प्रोविज़न होता है कि यहाँ से भी लेस हो सकता है, अपोजिट में भी आ सकता है। उसी तरह से ये यहाँ पे है कि प्लांट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ इसमें से किस पे लगेगा, प्लांट के पे, ठीक है। बाकी असेट पे तो नहीं लगेगा ना, डेटर वगैरह पे तो फिक्स असेट पे लगता है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट पे से रिलेटेड, ये यहाँ से लेस भी हो सकता है, यहाँ भी दिखाया जा सकता है। लेकिन जो असेट से रिलेटेड प्रोविज़न है वो बढ़ते नहीं हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होंगे, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। राम्स लोन और कैपिटल का बैलेंस आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन से पढ़ती जाऊँगी और बताती जाऊँगी, ठीक है। देखना तो देखना बच्चे, इस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में आपको पता है एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन भी है क्वेश्चन में, राम लोन वो भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट बना रही हूँ मैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। राम्स लोन अकाउंट, लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। थर्ड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स हैं, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
उसके बाद है बच्चे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये बच्चे मेरे पास नेसेसरी अकाउंट में खुलने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबके आ रहे हैं, देखो चलो स्टार्ट करो इसे बैलेंस शीट की असेट साइड से। ठीक है, राम, श्याम एंड मोहन, राम, श्याम एंड मोहन। आपको मैंने बताया था ये सब हमें स्टार्ट करना है बैलेंस शीट की असेट साइड पे। असेट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है बैंक का बैलेंस, तो बैंक के पैसे नहीं, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस 44 है। उसके बाद इसके अलावा जितनी भी सारी असेट्स हैं सारी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो। डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है, पेटेंट है। बच्चे ये जो शेयर्स दिए हुए हैं, देखो इसका मतलब है शेयर में पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी कंपनी में, तो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना मेरी असेट है, क्योंकि आज बिजनेस बंद हो रहा है, आज मैं शेयर को भी बेचूंगी। ठीक है, तो शेयर मेरी असेट साइड में है, इसका मतलब शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, ये इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, तो आज बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो हमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको भी सेल करेंगे। इवन गुडविल भी आज बिकेगी। ठीक है, आपको पता है शेयर में हम पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं। जैसे मान लो कंपनी के शेयर की कॉस्ट है 100, अगर मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा तो मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 100। मैंने कंपनी के 2 शेयर खरीदे तो मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 200। मैंने 3 शेयर खरीदे तो इसका मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है 300। आपके पास इसके अंदर लिखा हुआ है कि 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी, और बैलेंस शीट में अमाउंट दी हुई है 5। तो हमने किसी कंपनी के कितने शेयर खरीदे हुए 100 और अमाउंट 5000 है। इसका मतलब शेयर की कॉस्ट कितनी है 50, तभी 5000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और वाई कंपनी के 300 शेयर्स हैं, शेयर की कॉस्ट 60 है, तभी 18000 लिखा हुआ है अमाउंट में। ठीक है, तो आज शेयर भी बिकेंगे, तो और असेट की तरह शेयर भी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो बिना सोचे सारी असेट को ट्रांसफ़र कर दो। डेटर, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट, शेयर्स, 100 शेयर इन एक्स कंपनी, 100 शेयर इन वाई कंपनी, 300 शेयर इन वाई कंपनी एंड गुडविल। सारी असेट डेबिट है, सबको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करो, ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन में। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 प्लांट, 2 पेटेंट, 200 शेयर इन एक्स कंपनी, 300 शेयर इन वाई कंपनी, 2 गुडविल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में ये सारी असेट चली जाएंगी लाइन से। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2 डेटर्स, दूसरी असेट बताओ कौन सी ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 स्टॉक, 2 प्लांट, 2 पेटेंट, 200 शेयर्स। क्योंकि मेरे पास असेट आज इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं है, शेयर्स के नाम से ही है। जिस नाम से डेबिट है उसी नाम से मैंने खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 200 शेयर इन एक्स कंपनी, 300 शेयर्स इन वाई कंपनी। नेक्स्ट कौन सी असेट है, 2 गुडविल। सारी असेट को ट्रांसफर कर दिया मैंने। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करो। डेटर 15 है, स्टॉक 50 है, प्लांट 75 है, प्लांट 75 है, पेटेंट 20, ये 5000, ये 18000 एंड गुडविल 15600। उसके बाद दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह इसे बांटो।
तो लॉस बांटोगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो राम श्याम मोहन के डेबिट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 है, 2:2:1 के अकॉर्डिंग बांट लोगे, 12, 12, 6। अब आ जाओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर और बीपी ये दो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, रियलाइजेशन में। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी। क्रेडिटर है 40,000, बीपी है 2600। उसके बाद है बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का रिलेशन किससे होता है, असेट से। आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में यहाँ पे जो असेट्स होती हैं जैसे मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी असेट है तो डेप्रिसिएशन प्लांट पे लगता है। तो आप मुझे बताओ प्लांट में से मैं ये डेप्रिसिएशन लेस करूँ, ठीक है, ये डेबिट साइड है, डेबिट में से लेस ना करके ये डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाया जा सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। तो बताओ प्लांट कहाँ ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन। तो उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, डेटर यहाँ ट्रांसफर होता है, उसका प्रोविजन अपोजिट उसको डिक्रीज करने के लिए। तो मैंने प्लांट तो पूरा ट्रांसफर किया ना, तो उसको मैं यहाँ से लेस तो नहीं कर सकती उसके डेप्रिसिएशन को, तो आप अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे उससे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब असेट अगर ट्रांसफर हो रही है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है, प्रोविजन है, वो रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 15,000। उसके बाद देखो राम्स लॉन। राम्स लॉन मेरे पास है 40। लॉन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि लॉन का बैलेंस यहाँ लिखते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लॉन 40,000। थर्ड नंबर पे कैपिटल विथ बैलेंस दिए हुए हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम श्याम मोहन के 135, 30 एंड 10। चलो ये तो मैंने अब जहाँ जहाँ लिखना था वो लिख दिया। अब देखना असेट कितने में बिकी, वो सारे प्राइस नीचे होंगे। कह रहा है राम टेक्स ओवर डेटर एट 10। बुक आगे खोल के बैठो। राम टेक्स ओवर डेटर एट 10। राम ने डेटर कितने में लिए, 10 में। बच्चे इस टाइम राम ने 3 असेट लिए हैं, तो तीनों की एंट्री इकट्ठे कर दूंगी। राम ने एक तो डेटर लिए हैं 10 में, डेटर तो लिए हैं 10 में, एंड स्टॉक लिया है 20% लेस पे। स्टॉक चेक करो बैलेंस शीट में कितना है, 50। स्टॉक है 50, इसको 20% लेस पे लिया है, ठीक है, 20% लेस। तो 50 का 20% लेस 10,000 लेस पे लिया है, इसका मतलब 40 पे लिया है, ठीक है। तो स्टॉक को लिया है 40 पे। उसके बाद स्टॉक के बाद दूसरी है प्लांट लिया है 30 पे, प्लांट 30 पे लिया है। तो ये 3 असेट राम ने लिया है। तो पार्टनर 3 असेट ले रहा है, तो बताओ असेट की एंट्री क्या होगी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही एंट्री होगी डायरेक्ट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय राम्स कैपिटल। तो सारी असेट का डिस्क्रिप्शन दो, 3 असेट की हम इकट्ठी एंट्री कर रहे हैं। डेटर, स्टॉक, प्लांट। डेटर उसने 10 में लिए हैं, स्टॉक 40 में लिया है और प्लांट 30 में लिया है। तो टोटल उसने 3 असेट 80 में लिए हैं। ये एंट्री मेरी क्या बन रही है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय राम, राम के डेबिट में लिख दूंगी 80 टू रियलाइजेशन।
आगे चलो, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, वन ऑफ द क्रेडिटर, सारे क्रेडिटर्स नहीं, मेरे पास टोटल क्रेडिटर है 40, कह रहा है इसमें से वन ऑफ द क्रेडिटर, एक क्रेडिटर, सारे नहीं, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम पेटेंट, एक क्रेडिटर ने, इसमें से एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए टुक सम पेटेंट, पेटेंट असेट है, तो एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए कुछ असेट लिए, टुक सम पेटेंट हुज बुक वैल्यू 8, एक क्रेडिटर ने, मेरे पास बचे पेटेंट है 20 की, मेरे पास पेटेंट है 20 की, कह रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, ये पेटेंट है, वन ऑफ द क्रेडिटर, एक क्रेडिटर टुक सम पेटेंट, उसने सारी पेमेंट नहीं ली। अगर कहता क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए पेटेंट ले लिया, पूरे क्रेडिटर चले जाते, पूरी असेट रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री क्लैश कर जाती, लेकिन कह रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर, मतलब बाकी बचेंगे कुछ, एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए टुक सम पेटेंट, तो पूरी पेटेंट नहीं ली, बुक वैल्यू 8, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 8, मतलब 20 में से उसने पेटेंट ली है 8 वाली, लेकिन बुक वैल्यू 8 है, लेकिन कह रहा है एट 48, लेकिन उसे इसने लिया कितने में 48, मतलब जो उसने असेट ली है आज उसकी वैल्यू 48 है। तो बताओ अगर आज असेट की वैल्यू 48 है तो वो अपनी पेमेंट भी कितनी काटेगा 48। एक क्रेडिटर ने अपनी असेट की पेमेंट के लिए, अपनी क्रेडिटर की पेमेंट, एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए 8 वाली असेट को 48 में लिया है, तो बताओ उसकी पेमेंट तो कितनी कटी 48 कटी ना हमारी, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए असेट ली है, तो इतने से जो 48 वाली असेट जा रही है इतने से एंट्री क्लैश कर जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट के लिए असेट जा रही है तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री क्लैश कर जाएगी। क्यों आप कहोगे 48 क्यों काटे, क्योंकि असेट की वैल्यू आज 48 है, तो अगर मैंने 40,000 क्रेडिटर की पेमेंट दे दी थी तो 48 वाली मैंने उसको असेट दे दी, क्योंकि आज उसकी वैल्यू 48 है, तो उसकी कितनी पेमेंट कट गई 48 माना, ठीक है। अब बाकी क्रेडिटर कितने रहे 35,200, 48 की इसमें से एक क्रेडिटर को 48 वाली असेट दे दी तो उतनी पेमेंट तो चली गई, लेकिन ये एंट्री बनी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए असेट जा रही है, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री क्लैश कर गई। लेकिन अब बाकी पेमेंट के लिए देखते हैं। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, जो ये बाकी क्रेडिटर बचे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12, इनकी पेमेंट 1200 डिस्काउंट पे की गई, मतलब बताओ कितनी की गई 34, ये 34 पेमेंट दिखाओ, बताओ पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 34,000 क्रेडिटर्स, क्या एंट्री हो रही है रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 34। नेक्स्ट देखना, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 15, एक अनरिकॉर्डेड असेट है 15 की, अनरिकॉर्डेड दैट मीन्स विच इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, जिसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया, डेफिनेट है देखो लिख भी रहा है नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट, जिसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया, विच वॉज टेकन ओवर बाय राम, इस असेट को किसने ले लिया राम ने एट 10, अब राम ने इस असेट को 10 में लिया तो वो अपनी पेमेंट 10 काटेगा, ठीक है। इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लॉन, अपने लॉन की पेमेंट के लिए राम ने असेट नहीं ली, राम ने अपने लॉन की पेमेंट के लिए असेट ली है, और अपने पूरे लॉन की पेमेंट के लिए नहीं, पार्ट पेमेंट के लिए, कुछ पेमेंट के लिए। तो बताओ राम का लॉन कितने का है 40 का, राम का लॉन कितने का है 40 का, अपनी पार्ट पेमेंट के लिए, कुछ पेमेंट के लिए इसमें से, ठीक है। उसने असेट ली है 15 वाली, लेकिन असेट को लिया कितने में 10, तो वो अपनी पेमेंट कितनी काटेगा 10 ही तो काटेगा, तो 30 कैश पेमेंट करोगे। तो एंट्री क्या होगी ध्यान से देखना, राम ने अपने लॉन की पेमेंट के लिए, बताओ राम का लॉन है कितने का 40, इसने अपनी पार्ट पेमेंट के लिए अनरिकॉर्डेड असेट लिया, अनरिकॉर्डेड असेट है 15 की, लेकिन उसने लिया कितने में है 10 में,
तो आज उस असेट की वैल्यू कितनी है 10, तो जो हमने 40 देने थे तो उसके बदले असेट दे रहे हैं तो पेमेंट तो 10 ही कटेगी ना उसकी। तो असेट बताओ कितने वाली जा रही है 10 वाली, टू रियलाइजेशन 10। अपनी पार्ट पेमेंट के लिए उसने असेट ली है, पूरी पेमेंट के लिए नहीं ली, अपनी पार्ट पेमेंट के लिए। तो बाकी पेमेंट कैश करोगे एंड पार्ट पेमेंट के लिए, तो बाकी तो अपने आप कैश पेमेंट करोगे, तो टू बैंक 30 पेमेंट कैश करोगे। तो बताओ ये एंट्री क्या बनी, राम्स लॉन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। तो राम्स लॉन के डेबिट में, राम्स लॉन के डेबिट में टू एंट्री का अपोजिट दोनों आएगा, टू रियलाइजेशन 10 एंड टू बैंक 30। ये तो हो गई पूरी पेमेंट इसकी। ठीक है, बताओ मैंने राम्स लॉन के डेबिट में लिख दिया 40, एंट्री का अपोजिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन रियलाइजेशन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 10, एंट्री का अपोजिट बाय राम्स लॉन, एंड बैंक के क्रेडिट में 30, बैंक के क्रेडिट में 30, एंट्री का अपोजिट बाय राम्स लॉन। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये पूरी चीज हो गई। नेक्स्ट देखना, शेयर इन एक्स कंपनी वर एग्रीड। आपको पता है इस टाइम शेयर भी मेरी एसेट है, बिकेगी या तो पार्टनर लेगा, एंट्री सेम होगी। शेयर इन एक्स कंपनी वर एग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय श्याम। एक्स कंपनी के जो शेयर हैं, जो एसेट है, वो श्याम ने ले ली एट 30 रुपीज़ पर शेयर। बताओ एक्स कंपनी के शेयर हैं कितने, 130 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब आज वैल्यू कितनी है 3, तो जो अंदर 5 दिए हुए हैं आज उसकी वैल्यू 3 है। तो इस असेट को किसने ले लिया है, श्याम ने। तो बताओ श्याम बिजनेस की क्या ले रहा है, असेट, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। एंट्री होगी शाम्स कैपिटल अकाउंट, और असेट की जैसे और असेट लेता है पार्टनर, उसने बिजनेस के शेयर ले लिए, तो शेयर भी तो इस टाइम बिजनेस की क्या है, इन्वेस्टमेंट असेट है। तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय शाम्स कैपिटल 3000, 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी, ये वाली एंट्री है। शाम्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो शाम के डेबिट में टू रियलाइजेशन। आगे चलो, कह रहा है शेयर इन वाई कंपनी। वाई कंपनी के जो शेयर हैं, जो अंदर असेट दी है, वर वैल्यू 12। कितना वैल्यूशन हुआ उसका 12, अंदर 18 की है लेकिन आज वैल्यू 12 है। अब आगे लाइन पढ़ना क्या कह रहा है, इसका क्या किया गया इस असेट का, ऑल पार्टनर डिसाइड, सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर डिवाइड दी शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन शेयर्स को सभी पार्टनर ने डिवाइड कर लिया प्रॉफिट शेयर रेशियो में। बच्चे शेयर को डिवाइड कर लिया, शेयर इस टाइम क्या है, असेट। शेयर को डिवाइड कर लिया मतलब असेट को डिवाइड कर लिया, असेट को डिवाइड कर लिया मतलब असेट को लिया है। इन शेयर को तीनों पार्टनर ने लिया है, डिवाइड किया मतलब तीनों पार्टनर ने लिया है। अब तीनों एक असेट को 3 पार्टनर लेंगे तो कोई ना कोई रेशियो तो होगी, तो इस असेट को 3 पार्टनर ने लिया है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बताओ आज असेट की वैल्यू कितनी है 12। ये जो बाई कंपनी के शेयर हैं वो उनकी वैल्यू 12 है। इस असेट को तीनों पार्टनर ने लिया है, राम, श्याम और मोहन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया है। ठीक है, तीनों पार्टनर ने लिया, दैट मीन्स 2:2:1 में। तो 12,000 का 2/5, दैट मीन्स 48 के शेयर्स राम ने लिए हैं, 48 के ही राम ने लिए हैं, 48 के श्याम ने लिए हैं और 24 के राम ने लिए हैं। तो मतलब इस एक असेट को एक जना ना लेके तीनों डिवाइड कर रहे हैं, मतलब तीनों ले रहे हैं, तो तीनों को उतने उतने पैसे देने पड़ेंगे जितना रेशियो के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। तो बताओ एंट्री क्या होगी, बिजनेस एसेट जाने के लिए तो रियलाइजेशन वर्ड, लेकिन 3 पार्टनर लिए हैं तो तीनों के अकाउंट से कटेंगे। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में
बाय राम्स कैपिटल, बाय श्याम्स कैपिटल, बाय मोहन्स कैपिटल। 48 क्योंकि एंट्री हो रही है बच्चे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो ये आ गया, राम श्याम मोहन के डेबिट में 48 24 तीनों के अकाउंट से कट गया टू रियलाइजेशन। एंट्री सोचो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करो। बैलेंस ऑफ पेटेंट, अब बाकी पेटेंट देखना, मेरे पास पेटेंट थे टोटल 20, इसमें से 8 वाले चले गए थे 48 में। बताओ बाकी पेटेंट कितने बचे हुए हैं? 12। तो कह रहा है बैलेंस ऑफ पेटेंट वर रियलाइज 70% ऑफ बुक वैल्यू। जो बाकी पेटेंट बचे हैं इससे इतना रियलाइज हुआ, मतलब 84 रियलाइज हुआ। तो बताओ रियलाइज की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 84 से पेटेंट के रिसीव की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 84। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक 84 पेटेंट्स। ठीक है, पूरा सम करने के बाद हमें चेक करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज। असेट को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर की पूरी पेमेंट हो गई थी, बीपी की नहीं हुई, फुल पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कुछ नहीं कहा गया था, 26। रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 26। ठीक है, उसके बाद इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे? क्लोज करोगे। ठीक है, उसके बाद इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे तो ये निकलेगा बच्चे, ये वाला साइड ही ज़्यादा जा रहा है, 2,35,200, 2,35,200, इतना पोर्शन माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये निकलेगा 64,200। तो बताओ लॉस को कौन बांटेंगे? पार्टनर। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम मोहन, किस रेशो में? 2:2:1 में। तो 25,680 एंड 12,840, ये लॉस बांटा है। बताओ लॉस बांटने की एंट्री बताना। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो राम श्याम मोहन के डेबिट में टू रियलाइजेशन 25,680, 25,680, 12,840, ये। ठीक है, सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लॉन की। पार्टनर्स लॉन की पेमेंट पहले ही हो चुकी है, वो उसने असेट ले ली थी। थर्ड नंबर पे पेमेंट करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करते हैं। बच्चे इस वाले में पहले राम का करते हैं 135 में से इतना पोर्शन हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो ये आ रहा है 12,520। तो आपको पता है ये वाला साइड ज़्यादा है, इसका मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है, आज पे कर दोगे बिजनेस बंद हो रहा है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो राम्स कैपिटल के डेबिट में टू बैंक, राम कैपिटल के डेबिट में लिखा हुआ टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय राम्स कैपिटल 12,520, क्योंकि इनका ये वाला साइड ज़्यादा है।
इन दोनों का ये वाला साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके इस सेट का टोटल करो 45,480 एंड 21,240। 45,480, 21,240, ठीक है। आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा 15,480, 21 में से 11,240। लेकिन ये वाला साइड ज़्यादा है तो ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब इन्होंने बिजनेस के पैसे देने हैं, तो आज बिजनेस बंद हो रहा है तो ये ले भी आएंगे। तो डेबिट बैलेंस है तो डिक्रीज पे क्रेडिट, पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। तो श्याम और मोहन के क्रेडिट में इसके आगे क्या लिख दोगे, बाय बैंक, इतने पैसे आ जाएंगे। एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल टू मोहन, तो बैंक के डेबिट में टू श्याम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, क्योंकि ये पैसे लाएंगे। 15,480, 11,240। आपके सम की वेरिफिकेशन क्या है कि बैंक के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है।